हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से 6th चैप्टर, जिसका नाम है मिस बिल द ओटर। तो देखिए यहाँ पर जो ओटर है वो है ऊद बिलाव और उसका नाम था मिस बिल। इसी पर आपका टाइटल है मिस बिल द ओटर। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं गेविन मैक्सवेल। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस वो अपने व्यूवर के सामने एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से वो एक ओटर पालते हैं और किस तरह से उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। तो देखिए चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे अगर हम अपनी भी बात करें, अगर हम कोई पेट पालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि हम उन्हें छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। पढ़ने से पहले बताया जा रहा है गेविन मैक्सवेल लिव इन अ कॉटेज इन कैम्सफेरना। तो देखिए वो जो है यानी कि जो मैक्सवेल थे वो कैम्सफेरना के एक छोटे से कॉटेज में रहते थे इन द वेस्ट बंगाल हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। तो देखिए वो जगह कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है, वो वेस्ट में रहते थे। वैन हिज डॉग जेनी डाइड। तो देखिए उनका कुत्ता मर जाता है जिसका नाम होता है जॉनी। मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। और वो काफ़ी उदास हो जाते हैं उसके मर जाने के बाद और वो सोचते हैं कि वो एक और डॉग खरीद लेंगे, दोबारा एक डॉग रख लेंगे। बट लाइफ विदाउट अ पैट वाज लोनली। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल ऑन वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सवेल है वो खुद के अपने शब्दों में बता रहे हैं कि किस तरह से जो बिना पैट के उनका जीवन जो है वो बिल्कुल अधूरा उन्हें लगता है। और फिर क्या होता है वो सारी चीज़ें वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। डू यू हैव अ पैट? क्या आपके पास एक पैट है? इफ़ यू डू, अगर तुम्हारे पास है, यू परहैप्स नो दैट अ पैट इज़ अ सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास एक पैट है तो आप जानते ही होंगे कि एक पैट को रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रीड इन द बॉक्स गिवन व्हाट द SPCA, द सोसाइटी ऑफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये इसकी फुल फॉर्म दी गई है। ये एक संस्था है। तो किस तरह से वो जो है मतलब उन्होंने दिया गया है कि किस तरह से टेक केयर ऑफ करनी है एनिमल्स की, किस तरह से मतलब उन्हें एनिमल को टीस नहीं करना है। हैज़ से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि किस तरह से एक पैट की हम केयर करते हैं। ऐसे ही हम समझ लेते हैं प्रॉपर फूड देना होता है, नरिशमेंट देना होता है और जो हमारे पैट होते हैं उन्हें वैक्सीनेट कराना होता है कई बार और उन्हें कॉम वगैरह करना होता है, उनकी सफाई का ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी दी गई है इमेजिन समवन हैज़ गिफ्टेड यू अ पैट। कि इमेजिन करो किसी ने आपको एज अ गिफ्ट एक पैट दे दिया है। ठीक है, विद योर पार्टनर्स हेल्प मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द पैट इन द ऑर्डर टू टेक गुड केयर ऑफ इट। तो मतलब अपने पार्टनर की, अपने फ्रेंड की हेल्प से आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें बताना है कि किस तरह से एक पैट की हम केयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये किया गया है और यहाँ पर इसको करके बताना है। तो देखिए थर्ड में क्या दिया गया है, ओटर आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द मार्शेज। मार्शेज क्या होता है, वेट एरियाज नियर लेक रिवर एंड सीज। एक दलदल हम कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्डों में हम इसे दलदल कह सकते हैं। तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर गीला ही रहता है। अब ये बात है बरसा की, और टाउन इन इराक, और जो बरसा है वो इराक का एक टाउन है। इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ओटर फ्रॉम इराक टू लंदन। इमेजिन करो कि आपको एक ओटर मीन्स ऊद बिलाव को इराक से लंदन लेकर आना एक पेट के रूप में। व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट्स वुड यू नीड टू मेक फॉर योर पेट ओटर। तो मतलब आपको क्या क्या स्पेशल अरेंजमेंट करने होंगे उसे लाने के लिए। यू वुड नीड टू फाइंड अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अदर पॉइंट्स शुड यू थिंक अबाउट। मतलब वो पानी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसके लिए पानी का ऐसे इलाके को खोजना होगा जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। और दूसरी चीज़ें और हैं जो सोचनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है नीचे कि वहाँ पर इराक और लंदन में
क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। अर्ली इन द न्यू ईयर इन ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। तो देखिए यहाँ पर जो राइटर है वो हमें बताते हैं कि ये कब की बात है, 1956 की बात है, और मतलब वर्ष की शुरुआत ही हुई थी। और वो कहते हैं कि मैंने दक्षिण इराक की यात्रा की, मैं वहाँ पर गया। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड बाय माइंड दैट दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। तभी उनके मन में एक विचार आता है कि वो एक डॉग के बजाय एक ओटर को एज ए पेट रख लेते हैं। एंड दैट कैमिस्फियरना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। तो देखिए आगे वो बताते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये जो कैम्प्सफियरना जगह है जिसकी कुछ ही दूरी पर वो जो है पूरे पानी से घिरा हुआ है। मतलब स्टोन थ्रो का मतलब है बहुत ही कम दूरी जो होती है, वहाँ पर पानी ही पानी था, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और वहाँ पर वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता था कि किस तरह से हम मोटर को रख सकते हैं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. टिग्रिस एक रिवर का नाम दिया गया है। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपने एक फ्रेंड को बहुत ही कैजुअली बताया कि मैं एक ओटर को रखना चाहता हूँ, तो उसने मुझे बताया कि ओटर जो है तुम्हें टिग्रिस मार्सेस में, यानी कि जो दलदल है उसकी, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। जैसे कि मच्छर बहुत कॉमन होते हैं हर एक जगह, बिल्कुल ऐसे ही वो वहाँ पर बहुत ही कॉमनली मिल जाएगा। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। वो एक और जानकारी देते हैं, कहते हैं कि जो अरबी लोग हैं उनके द्वारा ये अक्सर पाला भी जाता है। वी वर गोइंग टू बरसा टू द कॉन्सुलेट जर्नल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल्स फ्रॉम यूरोप। तो देखिए यूरोप से उनके कुछ मेल्स आने वाले थे। अब वो आगे बताते हैं, हम बरसा से कॉन्सुलेट जनरल यूरोप से हमारे कुछ पत्र यानी कि मेल्स आने वाले हैं, और उनके हम जवाब लेने के लिए या उत्तर देने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. तो देखिए वो कॉन्सुलेट जनरल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके फ्रेंड का जो मेल था वो तो आ चुका था, लेकिन जो मेरे मेल थे वो नहीं आए थे। आई केबल्ड टू इंग्लैंड। केबल्ड का मतलब होता है सेंड अ टेलीग्राफ। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इंग्लैंड जो एक टेलीग्राफ भेजा। एंड वैन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन। तो देखिए टेलीग्राफ भेजने के बाद भी 3 दिन बाद तक कुछ नहीं होता है। आई ट्राई टू टेलीफोन। वो कह रहे हैं कि मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 आवर्स इन एडवांस। तो देखिए वो टाइम ऐसा था कि 24 घंटे पहले अगर हमें फ़ोन करना होता था तो पहले से एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती थी। तो देखिए वो कहते हैं कि अब बुकिंग तो थी नहीं। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। अब जब पहले दिन की बात है उस दिन लाइन खराब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वाज क्लोज फॉर द रिलीजियस हॉलीडे। अगले दिन कोई रिलीजियस हॉलीडे थी सेकेंड डे, तो उस दिन भी एक्सचेंज बूथ नहीं खुला था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। अब तीसरे दिन कोई और भी ब्रेकडाउन था। माई फ्रेंड लेफ्ट। अब मेरे दोस्त का तो काम हो गया था, तो वो तो वहाँ से चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। अब वो कह रहे हैं कि उसके चले जाने के बाद उसने 1 हफ्ते के अंदर मिलने की बात कही। 5 days लेटर माई मेल अराइव। वो कहते हैं कि 5 दिन बाद मेरा मेल आया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड। और मैं उसे लेकर अपने बेडरूम में चला गया पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर टू अरब। स्क्वेटिंग का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। तो जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो क्या पाता है कि वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे घुटनों के बल। बिसाइड दैम ले अ सैक दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब उनके पास में सैक मीन्स होता है बोरा। एक बोरा पड़ा हुआ था जो टाइम टू टाइम हिल रहा था, मूव कर रहा था, ट्विस्ट हो रहा था। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज योर ऑटर। तो देखिए वो जो है एक नोट मेरे हाथ में देते हैं और उस पर लिखा हुआ था कि ये तुम्हारा ऑटर है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ
दैट हैज़ नॉट यट एंडेड। तो देखिए आगे का वो अपना एक्सपीरियंस सेकेंड पार्ट में शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि इस बोरे को खोलते ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, जो अभी तक, जब तक वो स्टोरी लिख रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड मी फॉर ऑल आई न्यू नॉट एंड बिफोर आई डू। और वो आगे ये भी कहते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे मृत्यु होने तक उसका एंड होने वाला भी नहीं है या एंड नहीं होगा। इट इज इन इफेक्ट द थर्ड डोम टू ओटर। और वो था क्या? वो मेरे ऊपर एक ऊद बिलाव का नियंत्रण था। एन ओटर फिक्सेशन, यानी कि एक लगाव था उसके प्रति, दैट आई हैव सिंस फाउंड बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल्स हु हैव एवर ओन वन। तो देखिए वो कहते हैं कि मैं ये बात उन लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि वो ही लोग इस बात को जान पाएंगे जिन्होंने कभी एक ओटर को खुद से पाला होगा। द क्रिएचर दैट emerged from his sack on the spacious tile floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small। तो देखिए अब उसके बारे में बताते कि वो कैसे बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि वो क्रिएचर, यानी कि वो जो प्राणी है, उसे उस बोरे से निकाल दिया गया। कॉन्सुलेट का जो बेडरूम था, बड़े से टाइल पर, फर्श पर वो दिखाई दिया, प्रकट हुआ। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। कहा जा रहा है कि काफ़ी छोटा क्रिएचर था वो उस समय पर, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेडिवली कन्वेंस्ड ड्रैगन, मतलब कुछ कुछ वो ड्रैगन की तरह लग रहा था। फ्रॉम द हेड टू टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्कैल ऑफ मड अर्मर। तो देखिए अर्मर क्या होता है? अर्मर होता है जैसे हम हथियार कह सकते हैं। तो देखिए अब वो कहते हैं कि वो वैसे तो ड्रैगन की तरह मिलता जुलता था। सिर से लेकर पूंछ तक उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जो उसके बाल थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे अरमर हो, नुकीले दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो एक हथियार लिए हुए हो किसी चीज से बचने के लिए। Between whose tips and visible a soft velvet fur like of the chocolate brown mole। और उसकी जो दूसरी साइड थी, यानी कि उसके बालों की जो दूसरी साइड थी, वो दिखाई दे रही थी जैसे काफ़ी वेलवेट, बहुत ज़्यादा मखमली है, फर सा दिखाई दे रहा था, और चॉकलेट कलर का उसका कलर दिख रहा था। ही सुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और वो कह रहा है कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे धूल धूल बहुत ज़्यादा निकलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा धूल निकलने वाली है। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ओटर। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक महीना लग जाता है, एक महीने तक वो मुझे उसका वास्तविक कलर नहीं नज़र आता है। और वो कह रहा है कि मैं एक महीने तक सफल हो पाया कि मैं उस कीचड़ को निकाल पाया और उसका मुझे सही कलर नजर आया। मिसविल एज आई कॉल्ड द ओटर। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने ओटर का नाम क्या दिया? मैंने अपने ओटर को मिसबिल मिसबिल कहकर बुलाया। was in fact of a race previously known to science। तो देखिए वो कह रहे हैं कि मतलब जो वैज्ञानिक पहले जानते थे उस प्राणी के बारे में, तो आगे वो उसके बारे में बताते हैं कि उसका क्या नाम था। एंड वाज द लेंथ क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल ल्यूट्रोगेल पैर्सिपिसिलिटा मैक्स वैली। तो देखिए वो उसे बताते हैं कि वो जो है इस प्रजाति का था, और मैक्स वैली ओटर, मैक्सवेल्स ओटर भी आप उसे कह सकते हैं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसवेल वाज नाइदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली। अब वो कहते हैं कि शुरुआत के 24 घंटों तक ना तो वो ज़्यादा मेरे साथ मतलब घुला मिला फ्रेंडली रहा, ना ही वो मतलब आक्रामक था मेरी तरफ, उसने ऐसा कोई रिएक्शन किया। ही वॉज सिंपली अलोफ एंड इनडिफरेंट। तो देखिए वो जो है बहुत ही सिंपली दूरी बनाए बैठा हुआ था, अलग अलग सा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज माई बेड एज पॉसिबल, मतलब मेरे बिस्तर से वो जितना दूर रह सकता था वो उतना दूर रह रहा था। द सेकेंड नाइट मिसविल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आवर and remained asleep in the cork of my knee until the servant poured the tea in the morning।
तो देखिए अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट नाइट क्या होता है, वो मेरे बिस्तर पर आ जाता है और जो पैर उन्होंने मोड़ रखे थे उनके बीच में आकर वो सो जाता है और तब तक सोया रहता है जब तक कि सर्वेंट टी लेकर नहीं आ जाता है। And the during of the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surrounding। तो देखिए अब अगले दिन मतलब दिन के समय क्या होता है, वो आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। आई मेड अ बेबी बेड फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन द लीड टू द बाथरूम। अब देखिए वो कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई जिससे कि मैं उसे पेट से चारों तरफ से बांध सकता था और मैं उसे बाथरूम की तरफ ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। तो देखिए वो कह रहे हैं कि पानी को देखते ही ऐसा लग रहा था कि वो जो है बिल्कुल जंगली बन गया हो, पानी को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है वो। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट। अब देखिए पानी को देखते ही वो उसमें उछलता है, उसमें चक्कर लगाते हुए पानी को देखता रहता है। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। तो देखिए वो पानी के नीचे गोते लगाता है, दरियाई घोड़े की तरह जो है लग रहा है हिप्पो की तरह, वो स्प्लैश उसके अंदर करने लगता है। दिस आई वाज टू लर्न। मतलब ये देखकर मुझे समझ आता है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर, कि क्या गुण होते हैं ओटर के अंदर। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। तो मतलब उन्हें उसे ये समझ में आता है कि अगर उसे पानी दिख जाए तो वो जो है हर एक बूंद को, पानी की हर एक बूंद को गिरा देना चाहता है, फैला देना चाहता है और उसके आसपास पानी की हर एक बूंद फैल जानी चाहिए उसे, तभी वो अच्छा लगता है। एक्सटेंडेड ए बाउल मस्ट वंस बी ओवरटर्न। मतलब वो जो अगर कटोरे में पानी रख दिया जाए तो वो उडेल देना चाहिए, ऐसा उसे फील होता है। बी सेट इन एंड स्प्लोज्ड इन until it overflows। Water must be kept on the move and made to do things when static it is wasted and provoking। तो देखिए अगर गलती से पानी जो है हिलना डुलना भी बंद कर दे, अगर ऐसा हो नहीं हो, पानी नहीं गिराया जाए तो वो जो है पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है और वो बिल्कुल भड़क एकदम से भड़क जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब कहने का यह है कि उसके सामने जो पानी है वो बिल्कुल शांत नहीं रहना चाहिए, वो हिलते डुलते रहना चाहिए, इधर उधर बिखरे रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को पढ़ लिया है, इसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट भी अभी बाकी हैं। आई थिंक चैप्टर को आने वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवल समरी को पढ़ेंगे और आने वाली कुछ वीडियोस में इसके हम सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। आई होप चैप्टर यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम रिवीजन बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है, हालांकि हमने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है, सभी क्वेश्चन आंसर को कर लिया है, लेकिन अभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि आपके आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।